अब सारे रेजोल्यूशंस ना मैंने कैटेगरीज में बांट दिए हैं। पहली होगी लुक्स मैक्सिंग, दूसरी है फिजिकल हेल्थ, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, बेसिकली पर्सनल ग्रोथ की, फिर हम आएंगे फाइनेंशियल हेल्थ पे, और फिर हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहला है कि आपको अपनी वार्डरोब को एक ग्लो अप देना है। भाई अब नए साल में आप ऑफिस घुसो तो एकदम क्रिस्प शर्ट, एकदम टेलर्ड ब्लेजर, मतलब एकदम प्रमोशन वाली वाइब्स के साथ घुसो, या फिर कॉलेज फेस्ट में जा रहे हो तो एकदम बॉम्बर जैकेट और अच्छे स्नीकर्स, मतलब हर जगह आपकी आउटफिट सबकी मुंडियां टर्न करें। और इसके लिए आपको पता है कि ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगा के सही चीज खरीदने की जरूरत है। हमने इतने सारे हॉल्स बनाए हुए हैं, इतने सारे आउटफिट वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको उसमें अफोर्डेबल आउटफिट्स मिल जाएंगे। बल्कि हमने एकदम बेसिक विंटर एसेंशियल्स पे भी हॉल बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट रेजोल्यूशन, आपका एक भी डे बैड हेयर डे नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी अपनी हेयर टाइप, अपना फेस शेप, आपकी आइडियल हेयर लेंथ, और साथ में आपको समझना पड़ेगा इन सब के लिए आपके ऊपर बेस्ट हेयर कट्स कौन से होने चाहिए, उन हेयर कट्स के साथ आप बेस्ट स्टाइलिंग कौन सी कर सकते हो। मतलब भाई जब आप काम पे जाओ सही आउटफिट के साथ और सही हेयर कट के साथ, तब ऐसा लगना चाहिए भाई जीक्यू मैगजीन से कोई निकल के आया। एंड ट्रस्ट मी, चाहे ऑफिस हो चाहे कॉलेज हो, एक क्लीन हेयर कट की इतनी वैल्यू होती है ना, मतलब आपका लुक चेंज कर देता है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन फॉर लुक्स मैक्सिंग है, भाई आप बड़े हो रहे हो, अपनी स्किन पे फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे जाके स्किन अच्छी करना और मुश्किल ही होता रहता है अगर आपने सही टाइम पे स्किन केयर करना शुरू किया हो। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स जैसा है, अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो आपको उसके रिटर्न्स दिखेंगे अपनी स्किन पे। मतलब कंसिस्टेंसी से लंबे टाइम तक आपने कॉलेज में अपना बेसिक स्किन केयर रूटीन कर लिया, आपको एकदम से पता चलेगा कुछ महीने बाद सारे एक्ने हटने शुरू हो गए, ऑयलीनेस कम हो गई, या फिर जब आप सनस्क्रीन रोज लगाने की आदत डालोगे, रेटिनॉल वगैरह लगाने की आदत डालोगे, तब ट्रस्ट मी, मेरे साथ भी ये हुआ है कि ऑफिस में लोग यही पूछते हैं कि भाई आपकी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट क्या है, और उसका आंसर सिंपल होता है, डिसिप्लिन। अब क्योंकि मैं 25 की एज से बहुत ऊपर हूं, मैं कोई रिस्क नहीं लेता भाई अपनी स्किन से। आपको पता ही है कि मैंने लास्ट 6 मंथ से रोज एक हाइड्रेटिंग स्किन केयर रूटीन के साथ साथ HK वाइटल्स का ओरल कोलेजन भी लिया है, एंड ये हैबिट मैं 2025 में भी लेके जा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड आई ट्रस्ट रिसर्च जो कहती है कि इंजेस्टेड कोलेजन से स्किन बेटर होती है। एंड अगर साइंटिफिक लॉजिक से भी देखूं तो इसके अंदर मरीन कोलेजन है और साथ में विटामिन सी, विटामिन ई भी है, तो मतलब इंपैक्ट होना भी चाहिए। तो ब्रो मेरे पे काम कर रहा है तो आप पे भी कर सकता है। प्लस गुड थिंग कि इसमें वेज वेरिएंट भी आता है, तो सब ले सकते हैं, और लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, मेरे डिस्काउंट कोड को यूज करना मत भूलना। बट एनीवे, अगर आपको अपनी लुक्स मैक्स करने में दिक्कत हो रही है इस साल, तो बाय द वे हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर की लुक्स मैक्सिंग करेंगे जैसे इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट होंगे। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे सिर्फ कमेंट्स में बताना है कि आपको लुक्स मैक्सिंग में किस एग्जैक्ट चीज में हेल्प की जरूरत है मेरी। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रेजोल्यूशंस पे, जो कि है फिजिकल हेल्थ। अब भाई ये इतना इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन मैं आपको लेने को बोलने वाला हूं, बल्कि मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं, प्लीज ये रेजोल्यूशन ले लो, क्योंकि ये सबसे अंडररेटेड चीज है दुनिया की। आपको ये पहली बार में सुन के लगेगा अब ये क्या करने को बोल रहे हैं भाई, ये तो बड़ा नॉर्मल सा। नहीं, आप नहीं करते हो इनफ। यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ। अब खुद सोचो, आप बैक टू बैक मीटिंग्स में हो, चाहे वो जूम पे हो रही है चाहे ऑफिस के अंदर हो रही है, और 4 बजे तक आपकी एनर्जी एकदम क्रैश हो जाती है, और फिर आपको रियलाइज होता है आपने पूरे दिन में सिर्फ एस्प्रेसो शॉट्स मारे हैं, आपने पानी तो पिया ही नहीं। तो भाई प्लीज अपने साथ एक बड़ी बॉटल रखा करो अपने ऑफिस में या जहां पे भी आप काम करते हो, आपकी डेस्क पे, चाहे फ्रीलांसर भी हो, और जरूरत है तो अलार्म लगा लो कि हर आधे घंटे बाद थोड़े से सिप्स लेने। और अगर आप कॉलेज में भी हो ना, तब तो सबसे ज्यादा भाई बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता इस चीज पे। अभी 2 बैक टू बैक लेक्चर खत्म हुए, उसके बाद एकदम से सरदर्द हो गया। मतलब तूने बॉटल तो बड़ी कूल सी लेके रखी हुई है, लेकिन उसमें पानी भर के पीता है नहीं तू, बल्कि उसी जगह जाके कुछ सोडा वोडा पीते रहेंगे कैफीन वाली। भाई ट्रस्ट मी, स्किन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए पानी इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं पा रहे हो। और पानी से एक और चीज होती है जो कि है डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि है अगला रेजोल्यूशन। आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है टाइम टू टाइम, क्योंकि भाई आजकल की लाइफस्टाइल में हम इतने प्रेजर्वेटिव वाला खाना खाते हैं, हम जंक फूड बहुत खाते हैं। अब उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, एकदम से किल नहीं कर सकते, मैं समझता हूं, लेकिन इसीलिए आपको हर हफ्ते एक दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। अब मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में संडे बेस्ट होता है उस चीज के लिए, क्योंकि संडे को मैं कुछ खास सोशलाइजिंग नहीं करता। आपको अपना दिन खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। जनरली ऑफिस जाने वालों के लिए आइडियल संडे ही ये बन जाएगा कि एक लंबा सा योगा सेशन, एक ग्रीन स्मूदी, एक बाउल ऑफ फ्रूट्स, और जब आपके फ्रेंड्स कॉल करें कि भाई वीकेंड है चल एक चीज पिज्जा खाते हैं, तब आप उनको 2-4 गालियां सुनाओ और बोलो नहीं। और हाँ भाई, जो भी हॉस्टल में रहता है ना, स्पेशली मेरे कॉलेज वाले ब्रोज, वो सब भाई प्लीज मेस में जब आपके समोसे वमोसे तल रहे होते हैं ना, दूर हो जाया करो वहां से। उसकी जगह अपने बैग से एक एप्पल निकाल के खा लो, आपके रूममेट्स वगैरह देख के आपको जल जाएंगे आपसे। एनीवे, नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो आपको लेना है, आई थिंक ये इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है और सबसे मुश्किल भी। आपको अगर बेस्ट स्किन, बेस्ट हेयर, बेस्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बेस्ट एवरीथिंग चाहिए, आपको 7 to 8 आवर्स सोना ही है। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं शॉर्ट में, द ओनली रीजन आई एम हैप्पी एवरी डे इज कि मैं मिनिमम 7 आवर्स सोता हूं। मेरे को लास्ट वो दिन नहीं याद आ रहा है इस साल में, जब मैं, मतलब पिछले साल में 2024 में,
जब मैं 7 घंटे से कम सोया हूँ। बहुत ही रेयर कुछ ऐसा होगा कि बिल्कुल ही जली पड़ी है कि भाई सोना ही पड़ रहा है 7 घंटे से कम। मुश्किल से 3 या 4 या मैक्स 5 दिन हुए होंगे 366 में से। एंड बहुत ऐसे दिन थे जब मैं अलार्म ही नहीं लगाता, सोते रहो, जितना सोना है सो। भाई स्लीप बॉडी की नीड। मैं तो कहूंगा रात को जब आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हो ना और लेट लेट सोते हो अपनी सारी हेल्थ खराब करने के लिए, अपनी लाइफ खराब करने के लिए, तब अलार्म लगाओ कि या तो भाई अभी सो जा या फिर 25 की उम्र पे 45 ईयर्स का दिख ले। और फिर जब सो जाओगे ना, आपका फ्यूचर वर्जन आपको थैंक यू बोलेगा। और ये जो कॉलेज में बिल्कुल चोदू रास्ते पे चल रहे होते हैं ना कि रात को बैठ बैठ के पूरा गेमिंग करेंगे, वो पबजी खेलेंगे पूरी रात को और फिर 3 घंटे सो के भाई हम तो सुबह ये सब कराएंगे, क्लास भी लगा लेंगे, भाई 3 घंटे ही सोने की जरूरत है, फ्लेक्स कर रहे हैं, चूतिए। भाई प्लीज स्लीप के ऊपर बहुत स्टडीज हो चुकी हैं, अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करो। इस पे एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा मैं। चलते हैं नेक्स्ट रेजोल्यूशन के ऊपर। आपको इस साल बकचोदी छोड़ के एक स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना ही जाना है। अब चाहे आपका एम बल्क करना हो या कट करना हो या फिर रिकॉम्प हो, 3 में से कोई एक एम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं मैं, आप एक बार सिलेक्ट करो। मैं पर्सनली बल्क या कट नहीं करता, मैं रिकॉम्प पे खुश हूं इस टाइम पे। आपको तीनों में से एक सेलेक्ट करने के बाद उस पर स्टिक करना है। अब आपको ये रियलाइज करना है कि एक एम सेलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एमलेसली आप लाइफ में कभी कहीं नहीं पहुंचोगे। अब उस एम के हिसाब से आपको अपनी डाइट एक सेट रखनी है कि भाई इतना इतना ही खाना है मुझे। अब उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि 80% ऑफ दैट फूड आप रोज का सेम रखोगे। भाई ये चिकन, अंडे, ब्रेड, चावल जो भी आप कर रहे हो, और वो रोज सेम चीज खाओ। बाकी का 20% कैलोरीज आप ऐसी रख लो कि हाँ भाई किसी दिन किसी के साथ कुछ पकोड़े का एक बाइट ले लिया या कुछ हो गया, बट वो फिर वो 20%, मैं तो कहूंगा 10% कैलोरीज ही होनी चाहिए। और इसके साथ आपको एक वर्कआउट प्लान चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा यार। अगर आप रैंडमली कुछ भी जाके करोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो ऑफिस में लंच के बाद नीचे सुट्टे के साथ चीनी वाली चाय पीने की जगह एक ब्लैक कॉफी ले लो, साथ में एक बॉइल्ड एग ले लो। तो आपके ऑफिस के आसपास के चोदू आपको बोलेंगे कि भाई ऑब्सेस्ड है तू तो, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन उनको दिखेंगे जब आपकी बाइसेप्स आपकी शर्ट में से निकल के आ रही होंगी। या फिर आपके हॉस्टल में जब रात को 1 बजे सब मैगी खा रहे होंगे ना और आप बोलोगे नहीं भाई मेरा कटिंग सीजन चल रहा है, तब वो आपको बाहर से बोलेंगे अबे चूतिया, और अंदर से जल रहे होंगे आपके डिसिप्लिन से। एनीवे, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रेजोल्यूशंस पे आते हैं। ये वो रेजोल्यूशंस है जो कि शायद आपके हेल्प के नहीं है, बट ये वो रेजोल्यूशंस है जो मैंने लिए हैं। अब थोड़ा लाइटर नोट पे बताऊं तो इस साल मेरा रेजोल्यूशन है कि आई वांट टू ट्रैवल मोर, क्योंकि भाई ट्रैवल मेरा इकलौता प्यार है। लेकिन इस साल मैं थोड़ा थीम फोकस ट्रैवल करूंगा कि यहां जा रहा हूं बंजी जंप करने, यहां जा रहा हूं स्काई डाइव करने, एंड इस साल मैं आप लोगों के साथ भी ट्रैवल करूंगा। हाँ, मतलब हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप और मैं साथ में कहीं ट्रैवल करने चले, एक मतलब 2-3 दिन के लिए, और फिर उसमें मस्त सेल्फ इंप्रूवमेंट मचाएंगे। और ये ट्रैवल वाले के अलावा जो मेरे 4 और रेजोल्यूशंस हैं जो मैंने लिए हैं अपने लिए, वो सारे मैंने अपने इंस्टाग्राम @sankalra पे एक सीरीज बना के डाली है, आप जाके देख सकते हो अभी। बट एनीवे, इन 5 के अलावा जो बाकी 20 हैं वो आपके काम के ज्यादा हैं। एंड स्पेशली जो मैं नेक्स्ट 6 बताने वाला हूं, क्योंकि ये है कैटेगरी पर्सनल ग्रोथ। भाई अनटिल अनलेस आप सही पाथ ऑफ योर लाइफ पे नहीं हो, जिसका आंसर सिर्फ आपके पास हो सकता है, तब तक आपको अपने लाइफ में कुछ बढ़िया करने के लिए दिन का 3 घंटा ब्लॉक करना पड़ेगा स्टेल्थ मोड के लिए। अब स्टेल्थ मोड क्या है? नहीं, ये टर्बो मोड नहीं है जिसकी मैं बात कर। स्टेल्थ मोड का मतलब है कि आपकी लाइफ कुछ चल रही है लेकिन बीच में 3 घंटे के लिए आप सबसे कट ऑफ करके, अपना फोन वगैरह बंद करके, सिर्फ अपने किसी मान लो साइड हसल वगैरह पे काम कर रहे हो या फिर किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे हो जिसमें आपको लाइफ में बहुत तेजी से स्किल अप करना है। अब या तो ये एकदम अर्ली मॉर्निंग हो सकता है कि आप 5 बजे उठ गए और 6 बजे जब आपका फ्लैटमेट वगैरह सब सो रहे हैं तब आप क्रेजी डीप फोकस्ड वर्क कर रहे हो, और जब तक वो उठे तब तक आप अपनी आधे से ज्यादा टू डू लिस्ट कंप्लीट कर चुके हो। या फिर आप अपने हॉस्टल के कॉमन रूम में नहीं बैठे हुए हो, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, जहां पे आप चुपचाप बैठ के अपनी असाइनमेंट फर्र से कंप्लीट कर देते हो अपना फोन स्विच ऑफ करके। तो प्लीज स्टेल्थ मोड को यूज करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो। नेक्स्ट रेजोल्यूशन है कि भाई बस करो अभी डिस्ट्रैक्शंस यार, ये फोन यूज करना, वीडियो गेम खेलते रहना, रील स्क्रॉल करते रहना, प्लीज भाई। इसका प्रैक्टिकल तरीका ये है कि आपको अपनी वर्क स्पेस ही ऐसी बनानी है जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शंस का स्कोप ही ना हो। अपनी फोन यूसेज भी आपको सिंप्लीफाई करनी है, ग्रे स्केल पे शिफ्ट कर लो कुछ टाइम के लिए। उसमें फोन की सेटिंग होती है जिसमें कलर चले जाते हैं तो डोपामीन कम रिलीज होता है। और नोटिफिकेशंस तो हमेशा ऑफ रखो। मैं अपने फोन की नोटिफिकेशंस ही ऑफ रखता हूं। और आजकल फोन्स में ना फोकस मोड्स आती हैं जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकता है, मतलब किसकी नोटिफिकेशन आएगी और किसकी नहीं आएगी। मतलब काम करते हुए कोई बढ़िया से प्रोडक्टिविटी एप्स डाल लोगे ना जो आपको फोकस करने में हेल्प करते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी अलग लेवल पे होगी। फिर चाहे आपके कुछ दोस्त के टेक्स्ट आए पड़े हो कि भाई रिप्लाई क्यों नहीं करता टाइम पे, तो उनको तो आप भाई रिप्लाई कर दो कि आई एम बिल्डिंग माई फ्यूचर। और भाई नेक्स्ट रेजोल्यूशन इसी चीज के लिए ये है कि आपको समझना है कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है काम करते हुए। आपको ये समझना है कि आपकी काम करने की लिमिट टाइम से नहीं डिफाइन होती कि मैं 16 घंटे काम कर सकता हूं इस दिन। नहीं, ये सबसे बेवकूफों वाली थिंकिंग है। आपके काम की लिमिट डिफाइन होती है कि मेरा दिमाग कितना आउटपुट चर्न आउट कर सकता है। मतलब कि अगर आप एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, बिना टाइम वेस्ट करे फोकस्ड होके काम कर रहे हो,
तो आप दिन में 8 घंटे में उतना उखाड़ लोगे जितना कोई और 16 घंटे में नहीं उखाड़ पाएगा। और इसके लिए बहुत चीजें मैटर करती है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, एक प्रॉपर वर्क स्टेशन होना चाहिए। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो एक डेडिकेटेड टेबल जहां पे आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, अलग से उसको समेट के रखो। अगर आप काम करते हो, आपका अगर एडिटिंग सेटअप वगैरह है, वहां पे भाई कोई डिस्ट्रैक्टिंग चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम सब कुछ साफ सुथरा, जहां पे आप एडिट के जोन में जा पाओ। और भाई बेड पे तो काम करना छोड़ दो, क्योंकि बेड पे रह के कोई काम नहीं होता है। खुद से झूठ बोलना छोड़ दो। मतलब सोचो आपकी बढ़िया सी टेबल पे वो पोस्टेड वाले नोट्स पड़े होंगे, साफ सुथरी होगी, उसको देख के शायद लोग आपको नर्ड बोल सकते हैं, लेकिन वहीं आपके साथ के कोलीग्स या फिर आपके दोस्त जो बेड पे लेट के काम करने की एक्टिंग करते हैं, वो सब बैक पेन चिल्ला रहे होंगे। एंड नेक्स्ट रेजोल्यूशन पे आते हैं। ये ऐसी चीज है जो मर्दों को ले डूबती है। भाई इस साल यू हैव टू क्विट पॉर्न। वो तो बहुत लोगों ने छोड़ दी होगी, आपको जो रियलाइज नहीं हो रहा है, यू हैव टू क्विट सॉफ्ट पॉर्न। अब आप बोलोगे नहीं मैं कोई पॉर्न वेबसाइट पे नहीं जाता। ठीक है, नहीं जाता होगा भाई, तू रील स्क्रॉल करता है ना, तेरी फीड पे क्या आता है, डांसिंग टिट्स ही आते हैं ना। अब यहाँ पे बेवकूफ इंसेल इंसान की तरह ये मत बोलियो कि वो लड़कियों की गलती है कि वो कंटेंट डाल रहे हैं। नहीं भाई, लड़कियों की उसमें कोई गलती नहीं है, तेरी गलती है कि तू अपनी लाइफ खराब कर रहा है वो कंटेंट देख के। अब पॉर्न या सॉफ्ट पॉर्न आपके दिमाग पे क्या इफेक्ट डालती है और उसको छोड़ना कैसे है, इन सब पे हम वीडियो बना चुके हैं, आप वो जाके देख सकते हो। बट नेक्स्ट रेजोल्यूशन ये है कि आपको इस बार वादा करना है खुद से कि आप एक डेली रूटीन से स्टिक करोगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि सुबह 5 बजे ही उठना पड़ता है आपको, वो आपके क्रोनोटाइप पे डिपेंड करता है कि आप 5 बजे उठ के बेस्ट परफॉर्म करोगे, 7 बजे करोगे, 9 बजे करोगे, 12 बजे करोगे, वो सब आपके क्रोनोटाइप पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक रूटीन होना, रोज सेम टाइम पे उठना और उठने के बाद के 1-2 घंटे तक वही सेम डिट्टो एक्टिविटीज करना। और ये जो सारा रूटीन आप बनाओगे ना, ये आपकी मर्जी से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए साइंस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से। एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो उनका कुछ लॉजिक होना चाहिए। अब इस चीज के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, हम डेली रूटीन्स, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, सब पे बहुत वीडियोस बना चुके हैं। अब वो सारे जाके देखो। मैंने भी हुबरमैन वाला रूटीन किया था 100 डेज के लिए, मेरी लाइफ चेंज हो गई थी उससे, इतना ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया था मैं, इतना फोड़ दिया मैंने काम में। आप पक्का से कुछ ना कुछ रूटीन फॉलो करो, वो वीडियोस देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो कि बहुत अंडररेटेड है और मैंने भी ये 2023 में ही करना शुरू किया था, और इसकी वजह से मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने फोड़ दिया, बट एटलीस्ट मुझे हमेशा अवेयरनेस रहती है कि मैं लाइफ में कहां पहुंचा हूं, आगे मुझे कहां जाना है, पीछे अभी जस्ट क्या हुआ था, मुझे मेरी गलतियों से सीखने का मौका भी मिल जाता है। और ये तरीका है क्वार्टरली रिव्यूज एंड वीकली टास्क शीट्स। अब ये चीज मैंने अलग अलग बुक्स पढ़ के समझी है, अपने लिए एक सिस्टम बनाया है, और मेरे लिए ये बेस्ट काम करता है। आई थिंक किसी भी इंडियन यंग लड़के के लिए 20 to 30 के बीच में ये अच्छा काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर लाइफस्टाइल। कि भाई देखो, पूरे साल के गोल्स बनाना ना थोड़ा सा एम्बिगुअस सा हो जाता है, नहीं समझ आता कि भाई पूरे साल के एंड तक कैसे देखें। अगर आपका एक विजन अलाइंड है तो आपको ये पता होगा कि इस क्वार्टर में मुझे ये चीजें अचीव करनी है। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, सिर्फ 3 मैं अभी भी लाइफ में 3 महीने करके ही चलता हूं। इन 3 महीनों में मुझे ये करना है, ये लॉन्च करना है, इस पे इतना होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। और अब उनके हिसाब से जो आपके टास्क बनते हैं ना, जो एक्चुअल में काम करने हैं उन चीजों को अचीव करने के लिए, वो मैं ऐसा नहीं करता कि डेली लेवल पे बैठ के देख रहा हूं, अच्छा कल ये करना है, कल वो करना है। नहीं, मैं एक शीट बनाता हूं पूरे वीक में मुझे क्या क्या टास्क पूरे करने हैं, उसमें अगर बीच में कोई एक्स्ट्रा आ गया तो मैं डाल दूंगा, लेकिन वीक के टू डू मेरे सॉर्ट होते हैं। अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा, 6-7 महीने तो सिर्फ इसी लेवल पे पहुंचने में लग जाते हैं, लेकिन मैं इस लेवल पे पहुंच चुका और ये मेरे को बहुत हेल्पफुल लगती है चीज, तो आपको भी यही एम करना चाहिए। और ये सारी पर्सनल ग्रोथ से एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा वो है पैसा। और पैसे से चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है फाइनेंशियल हेल्थ के क्या रेजोल्यूशंस लेने हैं। तो भाई उसका पहला वाला तो है कि स्टॉप अर्निंग लाइक अ पुसी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, लेकिन अब लाइफ में आपके पास प्लान सेट हो जाना चाहिए 1 करोड़ रुपए कमाने का। अब 1 करोड़ रुपए कमाने का मतलब यही नहीं है कि आप बोलोगे भाई मेरी तो इतनी सैलरी है, अब मैं पूरे साल में 1 करोड़ कैसे कमाऊं। नहीं, इसका बेसिक्स आपको फंडा समझना है। देखो, आप जितना पैसा कलेक्ट करते रहोगे ना, नेक्स्ट पैसा बनाना उतना ही और आसान हो जाता है। मतलब कि आपने जो अर्न किया उसको अगर आप सेव करोगे, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन भाई मैं तो ये गाड़ी ले लूंगा, मैं तो ये रैंडम चीज ले लूंगा शो ऑफ के लिए, या फिर बेवकूफी में मतलब जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, उससे अच्छा सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा भी अपने आप ग्रो करता रहेगा। बट ऑब्वियसली इसके लिए आपको अपना जो एक्चुअल एक्टिव इनकम वाला जो भी पोजीशन है, फॉर एग्जांपल आप जो भी अभी करते हो, जो आप कंपनी में जो भी आपका रोल है, उसको भी आपको लेवल अप करना है। क्योंकि अगर आप अपने प्रोफेशन में लेवल अप नहीं कर रहे तो और पैसे कमाना कंपाउंडेड तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका एक बहुत बढ़िया तरीका ये भी है कि कोई ऐसी स्किल जो कि इस टाइम पे बहुत डिमांड में है, जो कि हर 6 महीने में चेंज होती रहती है, आप फटाक से सीख लो। तो हर 6 महीने में एक न्यू स्किल सीख लो, ऑनलाइन जाके पैसे देके कोर्स लेके सीख लो। एंड इन जनरल आपको नेटवर्किंग इवेंट्स में भी जाना चाहिए, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं जिनसे आप कनेक्शंस बनाओगे, क्या पता बाद में साथ में आप बिजनेस कर रहे हो। एंड इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट रेजोल्यूशन की भाई अब साइड हसल तो बिल्कुल कंपलसरी है, इन द सेंस कि अगर आप ऑलरेडी वो चीज नहीं कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे और अपने सही पाथ पे नहीं चल रहे हो,
तो आपको साथ में एक साइड हसल रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो जो चीज़ नहीं पसंद होती उसमें से अच्छे पैसे कमाना मुश्किल होता है, तो आपको एक साइड में साइड हसल भी रखनी चाहिए। बल्कि मुझे लगता है इस जनरेशन में तो बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें आप कुछ तरीके की फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर कर सकते हो, मे बी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो अगर थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो, या फिर कोई भी क्रिएटिव परसूट्स जिससे कि आप अपनी इनकम बस थोड़ी सी तो बढ़ा पाओ। और भाई मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो एक बहुत बढ़िया साइड हसल ये भी है कि चलो छोड़ो, आप पैसे के लिए मत करो, आप फ्री प्रोडक्ट्स के लिए तो कर लो। देखो यूजीसी जो होता है, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट, आजकल बहुत हाइप में है और बहुत सारे ब्रांड्स लोगों को, मतलब नॉर्मल कस्टमर्स को फ्री प्रोडक्ट्स भेज देते हैं फ्री, कि भाई तुम बस एक अच्छा सा वीडियो या एक फोटो वगैरह हमें बना के दे दो। क्योंकि देखो कंटेंट ही मेन चीज है जो आजकल चलती है किसी भी D2C कंपनी के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ वही बन जाओ। इससे आपको कंटेंट क्रिएशन की स्किल भी आ जाएगी, जो कि आगे जाके डेफिनेटली हेल्प करती है, किसी भी तरीके से आपको कमा के जरूर देगी है। और अभी के टाइम पे फ्री प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, बल्कि मैं तो कहूंगा अर्बन नीड से ही अगर आप खरीद के, अभी नहीं, अभी फ्री में नहीं दूंगा, खरीद के अगर अच्छा कंटेंट बना रहे होगे तो नेक्स्ट चीजें आपको फ्री में मिलनी शुरू हो सकती है, मुझे अभी नहीं पता। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी करने के लिए है कि आपको अपने मनी की अवेयरनेस होनी चाहिए, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां कहां जा रहा है। बल्कि आप स्टार्टिंग में एक बहुत कॉमन, बहुत फेमस सा रूल है 50-30-20 रूल, वो यूज कर सकते हो, जहां पे 50% ऑफ योर इनकम, मंथली इनकम आप स्पेंड कर रहे होगे जरूरतों पे, जैसे कि रेंट, खाना, बिजली, पानी वगैरह, और 30% स्पेंड कर रहे होगे अपनी मस्ती पे, जो कि मैं ऑनेस्टली रेकमेंड करता हूं कि 30% नहीं 15-20% ही होना चाहिए। एंड बाकी का 20-30% आप किसी इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड कर रहे होगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि स्टॉक्स देखते रहेंगे और उसमें देखेंगे अच्छा इसमें पैसे लगा देंगे, उसमें पैसे लगा देंगे। देखो वो चीज का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, मैं खुद नहीं करता स्टॉक्स वगैरह में, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा फुल टाइम वही चीज़ करनी होती है। अगर आप फुल टाइम वो चीज़ नहीं कर रहे तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है वहाँ से इन द लॉन्ग टर्म। तो मैं पर्सनली SIP करता हूँ एकदम सेफ इंडेक्स फंड्स में। बस बात इतनी है कि आपको कोई ऐप यूज़ करना है जिससे कि आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर पाओ। आई थिंक क्रेड में भी अब ये फीचर आ गया है जिसके अंदर आपके एक्सपेंसेस क्लासीफाई हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से ना आपको पता चलेगा कि आप कहीं इम्पल्स बाइंग तो नहीं कर रहे, या फिर आपके पास नेक्स्ट चीज़ के लिए पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे। और बल्कि इन्वेस्टमेंट से ही चलते हमारे नेक्स्ट रेजोल्यूशन पे, जो कि यही है, आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया। अब भाई मैं कोई फाइनेंस यूट्यूबर नहीं हूं, तो मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन्वेस्ट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। किस चीज में इन्वेस्ट करना है वो आपके ऊपर है। मैं पर्सनली सिर्फ इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि वो बस एक ऑटोमेशन लगा देता हूं और अपने आप होता रहता है, और मुझे पता होता है कि इतने पैसे मेरे कटे जा रहे हैं 1 तारीख को। उससे होता ही है कि मेरे बैंक में ज्यादा पैसे बचते नहीं, तो मैं फालतू चीजों पे खर्च नहीं कर पाता। अब चाहे आप सिर्फ 500-1000 रुपए लगा सकते हो महीने के, आप उतने भी लगाओ, एटलीस्ट वो ना सिस्टम बन जाएगा, आपके दिमाग में वो चीज चलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बात यह है कि ये चीजें कंपाउंड होकर 15-20 साल बाद असली इफेक्ट दिखाती है, तो हम तभी देखेंगे। बट एनीवे, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। नेक्स्ट कैटेगरी है रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ, जिसमें जो मैं रेजोल्यूशन बताने वाला हूं, मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं ये जरूर बोलूंगा, चोदुओं को अनफ्रेंड कर दो। बस बहुत हो गया भाई, अब घटिया दोस्त नहीं रखने प्लीज। आपको सिर्फ उन लोगों से सराउंडेड रहना है जो कि जिनके खुद के भी गोल्स और वैल्यूज हैं और आपके गोल्स और वैल्यूज भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि सबको अंबानी बनना है, किसी का छोटा गोल भी हो सकता है, किसी की बस वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए। प्रायोरिटाइज करो जो रेयर हाई क्वालिटी कनेक्शंस होते हैं, इंस्टेड ऑफ वो शैलो गंदी सी सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स। मतलब किसी भी दोस्त को ऐसे जज कर सकते हो कि अगर कोई मेरे को इस दोस्त से कंपेयर करे तो क्या मैं उस चीज को एक कॉम्प्लीमेंट मानूंगा। दूसरा ये कि क्या ये फ्रेंडशिप आपको फुलफिल करती है, और ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ लोनली हो इसलिए इसके दोस्त हो। तीसरा ये कि क्या आप अपने रियल सेल्फ, अपना असली रूप दिखा सकते हो इस दोस्त के आगे। और चौथा ये कि क्या आपको ये इंसान अभी जैसा है वैसा पसंद है, या फिर इसका पोटेंशियल आपको पसंद है। और पांचवा, अगर आपके बच्चे होते तो क्या आप अपने बच्चे को ऐसे इंसान का दोस्त होने देते। भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके ऑफिस में अगर कोई बहुत नेगेटिव गॉसिप करने वाला आपका कोलीग है, तो उससे दूर रह के ऐसे कोवर्कर के साथ चिल मारो जो कि बिजनेस आइडियाज डिस्कस करता हो, या फिर आपके ऐसे क्लासमेट से दूर रहो जो कि टॉक्सिक टेक्स्ट भेजता रहता है पूरे दिन, और उसकी जगह अपने उस दोस्त को कॉल करो जिसके साथ आप जिम जाने में मोटिवेटेड होते हो। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, अपनी माइंडफुलनेस की जर्नी शुरू करनी है आपको इस साल। मतलब कि आपको और सेल्फ अवेयर बनना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। अब इसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो रोज 5 से 10 मिनट, बस उससे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। या फिर आप जर्नल करना शुरू कर सकते हो, और आपको जर्नल करते करते समझ आने लग जाएगा 1-2 हफ्ते बाद, जब आप लिख रहे होगे अपना पूरा दिन का, तो आपको समझ आएगा कि मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट करता क्यों। और भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेंटल हेल्थ के लिए होती है छोटे छोटे ब्रेक्स लेना। एटलीस्ट उतना तो आपको इस साल करना शुरू करना है कि पढ़ रहे हो उसके बीच में बस थोड़ा सा ब्रेक लेके वॉक के लिए चले गए 5-10 मिनट बस। उसका इंपैक्ट इतना क्रेजी होगा आपके फोकस और आपकी हैप्पीनेस पे, आप सोच नहीं सकते। या फिर अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो काम में, तो भाई महीने का एक दिन आपको डिस्कनेक्ट करना ही करना है, पूरा दिन कोई काम नहीं करना, सिर्फ चिल मारना है। एंड लास्ट रेजोल्यूशन जो मैं चाहता हूं कि आप लो प्लीज, वो ये है कि इस साल
आपको फ्रीक्वेंटली अपने मम्मी पापा को कॉल करते रहना है और अपने दोस्तों से कनेक्शन मेंटेन करके रखना है। भाई देखो, पता भी नहीं चलेगा कि कब दोस्त छूट गए और माँ बाप से बात कम हो गई और आप एकदम से लोनली फील करना शुरू कर दोगे। और हम ना मर्द लोग हैं, हमारे अंदर लोनलीनेस जब आती है ना, तब हम एक्सट्रीम सैडनेस की तरफ जाते हैं। जैसे लड़कियों में लोनलीनेस आती है तो वो और लोगों से गप्पे मार लेती है एकदम से। हम जब लोनली होते हैं तो हम अपने आप को कोस के और लोनली हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं। तो प्लीज उस कुएं में गिरने से खुद को एक्टिवली प्रिवेंट करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर भाई। अभी से ही बात करते रहोगे मम्मी पापा से, मम्मी पापा चाहे जितना ही परेशान करें, लेकिन थोड़ा टाइम तो उनसे बात करनी ही चाहिए, क्योंकि वही इकलौते हैं जो सेल्फलेसली हमें प्यार करते हैं। बाकी अपने दोस्तों से जिनसे आपका नाता टूट गया है, उनसे वापस बात करनी शुरू करो। मैं तो कहूँगा, मतलब मैं ऑनेस्टली ये करता था, मैं हर हफ्ते का एक रिमाइंडर लगा लेता था कि एक दिन मुझे बैठ के अपने पुराने दोस्तों को टेक्स्ट करना है ताकि वो कनेक्शन मेंटेन रहे। और यहाँ पे किसी मतलब से नहीं करना, यहाँ पे सच में अपने दिल की खुशी के लिए करना है। तो यही थे सारे रेजोल्यूशंस। नीचे कॉमेंट्स में मेरे को बताओ कि आप इनमें से कौन से फॉलो करोगे, और फिर हर महीने में एक बार आके ट्रैक करना कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।